कर दिया गया है। लोकसभा में मंजूरी के बाद आज राज्यसभा में शहरियत तरमीमी बिल पेश किया जाएगा। नंबर गेम के हिसाब से ऐसा लगता है कि राज्यसभा में भी बिल मंजूर हो जाएगा। जेडीयू के अरकान पर खास तौर पर सभी की निगाहें मरकूज हैं। इस हवाले से देखिए हमारी तफसीली रिपोर्ट। जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। सर, हमारे सदस्य को जलाने की कोशिश मत करो। एक एक बात को टाले बगैर मैं जवाब भी दूंगा। वॉकआउट मत कर जाना। जनवरी 2020 को समाप्त। पार्लियामेंट का सरमा इजलास गर्म है, बेहद गर्म है। वजह है शहरियत तरमीमी बिल। सदन बने हुए हैं। सर, ये लोग नहीं जानते किस तरह के मोशन लाना चाहिए। लोकसभा में अपोजिशन ने जमकर हंगामा किया, मुखालिफत की। The nationalist movement did not divide on ideological grounds or on regional grounds or geographical grounds or linguistic grounds. यहाँ तक के बिल की कॉपी तक फाड़ दी गई, लेकिन हुकूमत बिल पास करवाने में कामयाब हो गई। सरकार को फाड़ दिया। शहरियत तरमीमी बिल के हक में 311 वोट पड़े, बिल के खिलाफ में 80 वोट पड़े। लेकिन सवाल यह है कि क्या मोदी हुकूमत राज्यसभा में बिल मंजूर करवाने में कामयाब हो पाएगी? हम आपको बताते हैं शहरियत तरमीमी बिल पर क्या कहता है नंबर गेम। राज्यसभा में कुल अरकान 245 है, लेकिन 5 सीटें खाली हैं, जिसकी वजह से फिलहाल कुल अरकान की तादाद 240 है। अक्सरियत के लिए 121 अरकान की जरूरत पड़ेगी। राज्यसभा में एनडीए के 106 अरकान हैं, यूपीए के पास 62 अरकान हैं, दीगर पार्टियों के पास 44 अरकान हैं। वहीं 28 अरकान ऐसे पार्टियों के हैं जो एनडीए का हिस्सा नहीं, लेकिन बिल की हिमायत कर रहे हैं। इनमें एआईएडीएमके के 11, बीजेडी के 7, शिवसेना के 3, वाईएसआरसीपी के 2, टीडीपी के 2 और 3 दीगर शामिल हैं। अभी मान्यवर एक सदन की विधायी क्षमता पर ही चर्चा हो सकती है। इस पर, इसके कंटेंट पर चर्चा नहीं हो सकती। अपोजिशन ने शहरियत तरमीमी बिल के ताल्लुक से भले ही मोर्चा खोल रखा हो, लेकिन राज्यसभा में अपोजिशन के लिए बिल पास होने से रोकना आसान नहीं है। राज्यसभा में यूपीए के 62 अरकान हैं और 44 अरकान ऐसे हैं जो एनडीए या यूपीए का हिस्सा नहीं है। अगर ये साथ आ भी गए तो भी अपोजिशन की अददी ताकत बिल को मंजूर होने से रोक नहीं पाएगी। कुछ पार्टियां ऐसे भी हैं जिन पर सबकी नजर रहेगी। इनमें आसाम गण परिषद के 1, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के 1, एमडीएम के 1, नागा पीपल्स के 1, पीएमकेके के 1 और सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के 1 राज्यसभा अरकान हैं। इसके अलावा 6 राज्यसभा अरकान आजाद और नामजद हैं। वहीं जेडीयू के 6 अरकान पर भी तवज्जो मरकूज रहेगी, क्योंकि शहरियत तरमीमी बिल की हिमायत से जेडीयू में घमासान है। 2 बड़े लीडरों ने हिमायत पर सवाल उठाए हैं। लेकिन फिलहाल तो शहरियत तरमीमी बिल को राज्यसभा में रोकना अपोजिशन के बस में दिखाई नहीं दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अपोजिशन और एनडीए और यूपीए के पास जो अक्सरियत का आंकड़ा दिखाई दे रहा है, नंबर्स गेम जो दिखाई दे रहे हैं, उनमें ज़्यादा फर्क नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि जब वोटिंग होगी तो ये वोटिंग किस कदर भारी पड़ती हुई दिखाई देती है दोनों पार्टियों के लिए। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शालिन रिवांगु जुड़ रहे हैं दिल्ली से, उनके साथ हमारे नुमाइंदे अनूप गुप्ता भी मौजूद हैं। शालिन, सबसे पहले सवाल आपसे ये करना चाहेंगे, नंबर गेम के ताल्लुक से मैं आपसे सवाल बाद में करूंगी। सबसे पहले ये सवाल कि पहले कल ये कहा जा रहा था कि लंच के बाद इस बिल को टेबल किया जाएगा, पेश किया जाएगा और इसके लिए 6 घंटे मुख्तस भी कर लिए गए थे। आज कहा जा रहा है कि 12 बजे इस बिल को पेश कर दिया जाएगा राज्यसभा में, इसकी वजह? देखिए, आपको पहले बता दें कि सोमवार को जिस तरह से सीएबी यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को पास करा लिया गया था, हालांकि इसमें काफ़ी वक्त लग गया था इस डिबेट के बाद, और हालांकि इस को पास कराने में बीजेपी के पास मेजॉरिटी है। लोकसभा में 311 वोट्स पड़े थे इसके समर्थन में और 80 वोट्स अगेंस्ट पड़े थे, जिसमें कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां हैं। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज जो क्वेश्चन और है उसको ख़त्म कर दिया गया है ताकि डिबेट जल्दी शुरू की जा सके। करीब 12 बजे ये डिबेट अब बिल को टेबल किया जाएगा, इसके बाद डिबेट शुरू की जाएगी। 6 घंटे वक्त मुकर्रर किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि आज रात 8 से 9 बजे के बीच में ये बिल पास हो सकता है। इस बिल पर भी आज वोटिंग होगी। लेकिन अहम बात यह है कि जहाँ लोकसभा में भाजपा के पास एनडीए के पास जो है वो नंबर्स हैं,
आसानी से बिल पास हो जाता है, लेकिन राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में नंबर्स पूरे नहीं हैं, इतना आसान नहीं होगा। लेकिन एक अहम बात यह भी है कि इससे पहले 2 अहम बिल जो राज्यसभा से आसानी से पास करा ली थी बीजेपी ने, जिसमें ट्रिपल तलाक का बिल भी शामिल था और वहीं कश्मीर से 370 को हटाने को लेकर जो बिल लाए गए थे उनको भी बड़ी आसानी से पास करा लिया गया था। अगर हम नंबर्स की बात करें तो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि 121 का जो आंकड़ा है वो हाफ वे मार्क रहेगा बिल को पास कराने के लिए, लेकिन भाजपा ये दावा कर रही है कि उनके पास 14 ऐसे साथी रहेंगे, 14 ऐसे एमपीज रहेंगे जो बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ वोट करेंगे ताकि इस बिल को पास कराया जा सके। हमारे साथ अनूप गुप्ता है, अनूप से समझना चाहेंगे, अनूप वो 14 एमपीज कौन हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे और इस बिल को पास कराने में उनकी मदद करेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि जिस तरह से आप 2 बिल की बात कर रहे थे जो राज्यसभा में बहुत आसानी से पास हो चुका था, आपको ध्यान देना होगा कि उन बिल में विपक्षी पार्टियों ने वॉकआउट किया था, जिससे सरकार को बड़ा आसानी से उसको पास कराने में मदद मिला था। जहां तक इस बिल का सवाल है, विपक्ष पूरी तरह से एकजुट नहीं दिखता है। एनडीए पूरी तरह से एकजुट है इस मसले पर। यह जरूर है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना अलग हुई है, शिवसेना ने लोकसभा में जरूर समर्थन इस बिल का उन्होंने किया था, लेकिन राज्यसभा में अभी तक तय नहीं हुआ है कि वाकई इस बिल का समर्थन करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन जहां तक एनडीए के नंबर्स का बात कर दूं तो 116 है, अगर एआईएडीएमके को भी मिला देते हैं और कुछ इंडिपेंडेंट, तो सबकी निगाहें होंगी बीजू जनता दल पर। अगर बीजू जनता दल, जो कि लोकसभा में समर्थन उनका हुआ था इस बिल के साथ, अगर ये राज्यसभा में भी होता है तो ये बिल आसानी से पास हो जाएगा। इसके अलावा सरकार के जो मैनेजर हैं वो इस बात को भी समझते हैं कि हो सकता है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां विरोध के लिए विरोध करें और उसके बाद फ्लोर में वो वॉकआउट कर जाए, तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरह से समर्थन होगा। एक अहम बात यह भी है कि जिस तरह से शिवसेना ने लोकसभा में भाजपा के साथ सपोर्ट किया, भाजपा को इस बिल पास कराने में सरकार के साथ इसमें वोटिंग करी, लेकिन वहीं इसके बाद ये भी खबरें आई कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस आला कमान है वो नाखुश है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार जो है महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं शिवसेना ने अपने इस कोalition से हट के जो समर्थन दिया है भाजपा को, उस पर सवाल खड़े हुए थे। लेकिन आज ये देखना होगा, क्योंकि जो सीएम है महाराष्ट्र के, वो ये साफ कह चुके हैं कि राज्यसभा में वो तब अपना रुख साफ करेंगे जब उनके सभी जो डाउट्स हैं इस बिल को लेकर वो क्लियर हो जाते हैं। हालांकि लेकिन शालिन, शिवसेना की तरफ से कहीं ना कहीं पैर जो है पीछे किए गए हैं। ऐसे में अब दूसरा सवाल जो है वो जेडीयू को लेकर उठता है। जेडीयू ने तो साफ कर दिया है कि वो हिमायत में खड़ी है, लेकिन कुछ ऐसे लीडर हैं जो मुखालिफत भी कर रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि जेडीयू इस बिल के समर्थन में और ना ही विपक्ष में वोटिंग करेगी बल्कि बाइकआउट कर सकती है? अगर बाइकआउट करेगी तो भी सरकार को फायदा होगा। बिल्कुल, जेडीयू ने, हालांकि पहले जब ये बिल रखा गया था लोकसभा में तो जेडीयू ने साफ कर दिया था अपना रुख कि वो इस बिल के समर्थन में है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि जेडीयू के अंदर खाने भी अब आवाज़ें उठने लगी हैं और ये कहा जा रहा है कि इस बिल का विरोध किया जाना चाहिए। जेडीयू के एमएलसी ने इस बात का मुद्दा बनाया है। लेकिन अगर हम बात करें आज की, तो अनूप से समझना चाहेंगे कि जेडीयू अगर वॉकआउट भी करती है तब भी सरकार के लिए अच्छी बात है? नहीं, देखिए, इस बात को समझना होगा कि जेडीयू का मतलब नीतीश कुमार होता है। नीतीश कुमार सबसे बड़े नेता हैं और अगर उन्होंने फैसला लिया है कि इस बिल का समर्थन करना है तो इस बिल का समर्थन करना है। आधिकारिक रूप से अभी तक जेडीयू की तरफ से इस तरह का कोई बयान नहीं आया है कि वो इस बिल के विरोध में राज्यसभा में वोट डालने जा रहे हैं। पवन वर्मा और प्रशांत किशोर पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इस बात को समझिए। वहां पर अगर बड़े नेता हैं नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार ने अब तक ये कह सकते हैं कि आधिकारिक तौर पर नीतीश कुमार ने इस बिल का समर्थन किया है। ऐसे में ये उम्मीद जताई जा सकती है कि इस बिल का वो समर्थन करेंगे। और जिस तरह से इंटैक्ट है जेडीयू, जिस तरह से एनडीए में वो आई है और जिस तरह से इंटैक्ट है, देखिए बिहार में भी सरकार बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। ऐसे में इस बिल का विरोध करके बीजेपी से दूरी बनाने की कोशिश कम से कम जेडीयू नहीं करेगी। हाँ, ये जरूर है कि कुछ जो उनके नेता हैं उनका विरोध हुआ है। अब वो उन्होंने क्यों विरोध किया, पार्टी के अंदर किस तरह का स्टैंड उनको लेकर के किया जाएगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन वॉकआउट नहीं करेगी, जहां तक अभी तक का इन्फॉर्मेशन है। इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा मैं, सना की अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने साफ कर दिया था कि जो भी सवाल होंगे
हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। कोई भी डाउट किसी के मन में हो तो उसको अमित शाह खुद क्लियर करेंगे, सभी सवालों के जवाब अमित शाह खुद देंगे। तो माना ये जा रहा है कि जिस तरह से शिवसेना ने सवाल खड़े किए हैं कि जब तक हमारे सभी डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते तब तक हम बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे। वहीं जेडीयू की अगर हम बात करें तो जेडीयू का भी कहीं ना कहीं रुख अभी तक साफ है, लेकिन अगर जेडीयू कहीं ना कहीं अगर एक अलग स्टैंड भी लेती है तब भी सरकार के लिए मुश्किल नहीं होगा। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि पिछली बार जब इस बिल को लाया गया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को, तो उस वक्त लोकसभा से पास करा लिया गया था लेकिन राज्यसभा से पास नहीं हो पाया था, इसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया था। लेकिन इस बार भाजपा के जो फ्लोर मैनेजर्स उनका मानना है कि इस बार इस बिल को पास कराना शायद इतना मुश्किल नहीं होगा। ये बात तो पार्लियामेंट की हो गई कि राज्यसभा में जब पेश किया जाएगा तो किस तरह की तस्वीरें होंगी, ये तो देखने वाली बात होगी। जाहिर सी बात, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन जिस तरह से शैलेंद्र, ये 3 ममालिक को लेकर ये बिल लाया जा रहा है, इन 3 ममालिक के जो माइनॉरिटीज़ हैं जिनके साथ वहाँ पर प्रताड़ना हो रही, जो तशद्दुद का शिकार हो रहे हैं, उन्हें अब यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी, इसलिए बिल आज प्रेजेंट किया जाएगा राज्यसभा में। ऐसे में क्या जो तीनों ममालिक है उनके साथ रिश्ता हिंदुस्तान के साथ आने वाले दिनों में इस बिल की वजह से कहीं खराब तो नहीं हो सकता? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि इस बिल को लेके बहुत से कंफ्यूजन्स हैं, इस बिल को लेके बहुत से डाउट्स हैं। हालांकि इस बिल को लेके सिर्फ एक मुल्क ने अब तक कमेंट किया, वो है पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने इस बिल का विरोध किया है। और हालांकि इंडियन जो सोर्सेज, गवर्नमेंट सोर्सेज हैं, उनका ये मानना है कि पाकिस्तान का इस बिल पर कोई भी कमेंट करना सही नहीं है, क्योंकि भारत का अंदरूनी मामला है। और वहीं जिस तरह से पाकिस्तान में लगातार जो माइनॉरिटीज़ है, एक ताज़ा केस आपको बताना चाहूँगा कि हाल ही में एक क्रिश्चियन लड़की को अगवा किया गया, उसका धर्म परिवर्तन किया गया, उसको कन्वर्ट किया गया इस्लाम में, और बाद में जो अबडक्टर था जिसने उसको अगवा किया था उसकी शादी करा दी गई। तो कहीं ना कहीं इस तरह के केसेस आए दिन पाकिस्तान में देखे जाते रहे हैं। तो ऐसे में जो जबरन वहाँ पर इस तरह के केसेस हो रहे हैं, तो ऐसे में जो लोग यहाँ आते हैं, हम उनसे भी हमने बात की है कल न्यूज़ 18 नेटवर्क ने, कि जो हिंदू जो पाकिस्तान से यहाँ पर आए हुए हैं, जो यहाँ पे रिफ्यूजी की तरह पे रह रहे हैं, और वहीं जो अफगानिस्तान से जो सिख समुदाय के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, उनसे भी हमारी बात हुई है। तो उनका ये मानना है कि इस बिल से उनकी एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड पूरी होगी और उनको भी पूरे हक मिलेंगे, क्योंकि जिस मुल्क में वो रहते हैं वहाँ पे उनको पूरे अधिकार उनको नहीं मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं वो मोदी सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि उनको इस तरह के अगर बिल के जरिए उनको अगर उन सहूलियत मिलती है, उनको नागरिकता मिलती है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात होगी। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से आवाज़ उठाए जाने के बाद क्या ऐसा इम्कान जाहिर किया जा सकता है शैलेंद्र, क्योंकि आप डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर भी नज़र रखते हैं, क्या ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान और बांग्लादेश की तरफ से भी इस पर कुछ ना कुछ स्टैंड लिया जाएगा? क्योंकि तीनों कंट्री के हवाले से ये फैसला लिया गया है जिस पर हो सकता है कि इन दोनों कंट्री को भी एतराज़ हो। देखिए, जो ये बिल है बस एक दरवाज़ा है कि जिसके ज़रिए जो जेन्युइन रिफ्यूजीज़ हैं, जिनके साथ वहाँ पर रिलीजियस लाइंस पर जिनके साथ प्रताड़ना हुई है, जिनका प्रोसिक्यूशन हुआ है, उनके लिए दरवाज़ा है कि वो इस दरवाजे के ज़रिए हिंदुस्तान आ सकते हैं, उनको इसको अपना घर मान सकते हैं। लेकिन इस पर पाकिस्तान का या इस पर बांग्लादेश का या अफगानिस्तान का कुछ कहना इस पे वाजिब नहीं है, क्योंकि भारत का अंदरूनी मामला है। वहीं साथ ही साथ सिटीजनशिप जैसे जो कानून है वो हर मुल्क के अलग अलग होते हैं। अमेरिका का भी सिटीजनशिप कानून है, उस तरह से ब्रिटेन का भी सिटीजनशिप कानून है। तो जाहिर तौर पर हर मुल्क का अपना सिटीजनशिप कानून बनाने का पूरा अधिकार होता है। तो भारत भी ये मानता है कि वो अपने अधिकारों का ही इस्तेमाल कर रहा है कि किसको सिटीजनशिप देनी है, किसको नहीं देनी है, ये भारत का अंदरूनी मामला है। तो जाहिर तौर पर इसके लिए अफगानिस्तान सरकार के साथ और बांग्लादेश सरकार के साथ भारत सरकार लगातार संपर्क में बनी हुई है। लेकिन जहां तक पाकिस्तान की बात है, जहां पर हम ये देखते आए हैं कि आज़ादी के बाद से अब तक जो वहां पर माइनॉरिटीज का स्टेटस है वो दिन ब दिन घटता चला जा रहा है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर ये एक चिंता का विषय शुरू से ही था, और भाजपा के लिए, मोदी सरकार के लिए शुरू से एक टॉप एजेंडा ये रहा है कि जो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन के जो शिकार हैं इन पड़ोसी मुल्कों में, उनको किस तरह से थोड़ी राहत दी जाए। हालांकि अभी भी कुछ लोग हैं जो कि लॉन्ग टर्म वीजा जिनके लिए दिया जाता है, वो एक लंबे समय के वीजा के लिए भारत में रह रहे हैं, जो वापस लौटना नहीं चाहते हैं। मोदी सरकार बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है। अब देखना ये होगा कि राज्यसभा में जब इस बिल को पेश किया जाएगा, बहस होगी, उसके बाद किन आंकड़ों के साथ ये बिल पास होता है या फिर राह में रुकावट दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका, अनूप आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील के साथ बातचीत